मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर सिलसिला चल रहा था संस्कृत कक्षा 12 का और संस्कृत कक्षा 10 का। तो आज हम दोनों की कंबाइंड क्लास लेकर के आए हैं। तो वह कक्षा 10 वाले और 12 वाले दोनों लोग जुड़ें, क्योंकि दोनों लोगों के लिए निबंध एक ही हैं, उसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। जो डिफरेंस होगा मैं बता दूंगा। तो ये कक्षा 10 और 12 जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत ले रखी है एक अलग विषय के रूप में, वो विद्यार्थी इसको देखें। संस्कृत में निबंध आता, मैं इसका हिंदी अनुवाद भी लेकर के आया हूं, आपको हिंदी अनुवाद भी बता दूंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तनावग्रस्तता जीवन को बेकार कर देती है, इसलिए तनावग्रस्त नहीं होना है। सब बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, इधर इधर 2-4 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन रेगुलर चलेंगी, ऐसी दिक्कत अब नहीं आएगी। तो संस्कृत निबंध आप देख लीजिए, मात्र 10 पंक्तियों में लिखना होता है, वो चाहे कक्षा 10 में लिखना हो या कक्षा 12 में, दोनों में 10 पंक्तियों में निबंध लिखना होता है। यानी 10 लाइनें आपको लिखनी है, 10 वाक्य लिखने होते हैं, ठीक है। चलो, तो संस्कृत निबंध बहुत ढंग से समझिएगा। सत्संगति वाला बहुत बार आया है, इसको बहुत बार हमने देखा है। और एक बार शेयर कर दो यार सभी लोग, है ना। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो। तो ये हमने देखा है, कई एग्जाम में आया, कई बार आया है एग्जाम में, यूपी बोर्ड के। तो आप इसको ढंग से समझिएगा ज़रा। हम मात्र 8 या 10 निबंध देंगे, उसी में से आपका एग्जाम में आ जाएगा। चलो, सबसे पहला सेंटेंस कह रहा है कि सत्पुरुषाणाम संगति ही सत्संगति ही कथ्यते। सत्पुरुषाणाम का मतलब है सत्पुरुषों की, क्योंकि पुरुषाणाम है रामस्य रामयोः रामाणाम, षष्ठी का बहुवचन होता है, यानी जिसको हम षष्ठी बहुवचन बोलते हैं, कुछ लोग षष्ठी बहुवचन भी बोलते हैं। षष्ठी बहुवचन सत्पुरुषाणाम। तो सत्पुरुषों की संगति ही मतलब संगति, सत्संगति ही कथ्यते, सत्संगति कहलाती है। पहली लाइन क्या लिखेंगे? सत्पुरुषाणाम संगति ही सत्संगति ही कथ्यते, सत्पुरुषों की संगति सत्संगति कहलाती है। क्लियर? अगला, सज्जनानाम संगति ही सुखकरी भवति। सज्जनों की संगति सुख कारक होती है। सुखकरी है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सुखकरी है, सुखखरी नहीं है, सुखकरी है। तो सज्जनानाम संगति सुखकरी भवति, सज्जनों की संगति सुखकरी होती है, यानी सुख प्रदान करने वाली होती है। तो सत्पुरुषाणाम संगति ही सत्संगति ही कथ्यते, सज्जनानाम संगति ही सुखकरी भवति, सत्पुरुषों की संगति सत्संगति कहलाती है, सज्जनों की संगति सुखकारक होती है। तीसरा सेंटेंस, सत्संगत्याः जनाः उन्नति पदम प्राप्नुवन्ति। सत्संगत्याः मतलब सत्संगति से, जनाः मीन्स लोग, उन्नति पदम उन्नति के स्थान को, प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। सत्संगति के द्वारा या सत्संगति से जनाः माने लोग, उन्नति के स्थान को, पद को, प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। तो सत्पुरुषाणाम संगति ही सत्संगति कथ्यते, सज्जनानाम संगति ही सुखकरी भवति, सत्संगत्याः जनाः उन्नति पदम प्राप्नुवन्ति। सत्संगति ही धियः जाड्यम हरति। सत्संगति धियः माने बुद्धि की, जाड्यम माने जड़ता को, हरति माने हरती है। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाचि माने वाणी को, सत्यम सिंचन्ति और सत्य से सिंचती है। वाचि माने वाणी को सत्य से सिंचती, सिंचती है। तो अब इतनी बात समझ में आई। ये 5 वाक्य आपको समझ में आए कि सत्पुरुषाणाम संगति ही सत्संगति ही कथ्यते, सज्जनानाम संगति ही सुखकरी भवति, सत्संगत्याः जनाः उन्नति पदम प्राप्नुवन्ति, सत्संगति ही धियः जाड्यम हरति, वाचि सत्यम सिंचति। अगला, सत्संगति ही पापम दूरी करोति। सत्संगति से क्या होता है? सत्संगति ही पापम दूरी करोति। सत्संगति पापों को दूर करती है, पापों को दूर करती है। दिक्षु माने दिशाओं में, यशः तनोति, तनोति माने बढ़ाती है, और दिशाओं में यश को बढ़ाती है। तो सत्संगति ही पापम दूरी करोति, या अपाकरोति भी लिख सकते हैं। तो सत्संगति पाप को दूर करती है, दिक्षु दिशाओं में, यशः तनोति यश को, कीर्ति को बढ़ाती है,
फैलाती है। सत्संगत्याह नराणाम अज्ञानम पापम अधर्मम च नश्यति। सत्संगत्याह सत्संगति के द्वारा नराणाम मनुष्यों के अज्ञान पाप और अधर्म नश्यति नष्ट हो जाता है। सत्संगति के द्वारा मनुष्य का, नराणाम मतलब मनुष्यों का अज्ञान पाप और अधर्म को नाश करती है। सत्संगति ही क्या है? जो मनुष्यों के अज्ञान पाप और अधर्म को नाश करती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। सत्संगति ही पापम दूरी करोति दिक्षु यशः तनोति। सत्संगत्याह नराणाम अज्ञानम पापम अधर्मम च नश्यति। आगे देखो, अस्माकं वेद शास्त्रेषु, हमारे वेद शास्त्रों में भी सत्संगति, सत्संगत की महिमा वर्णिता अस्ति, महिमा वर्णित है। हमारे वेद शास्त्रों में भी सत्संगति की महिमा वर्णित है। सत्संगति ही मनुष्यस्य सर्वान मनोरथान पूरयति। सत्संगति मनुष्य के सर्वान सभी मनोरथान मतलब इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरयति पूरा करती है। न केवलम मनुष्येषु अपितु जड़ वस्तुषु, न केवल मनुष्यों में अपितु जड़ वस्तुओं में भी संगतेः, संगति का स्पष्टः प्रभावः, स्पष्ट प्रभाव दृश्यते दिखाई देता है ना। न केवल मनुष्यों में भी अपितु जड़ वस्तुओं यानी निर्जीव वस्तुओं में भी संगति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। जैसे धूपेन सह धूमः अपि सुगंधितः भवति। धूप के साथ धुआं भी सुगंधित होता है। धूप कौन सी धूप? ये सूर्य वाली धूप नहीं, वो धूप जो सुलगाई जाती है हवन वगैरह में, उसको बोलते हैं ना। तो धूपेन सह, धूप के साथ धूमः अपि, धुआं भी सुगंधितः भवति, सुगंधित होता है। अतः इसलिए अस्माभिः, हम सभी को सदा सदैव सत्संगः, सत्संगति कार्य करना चाहिए। कुसंगः, और कुसंग से सर्वथा परित्याज्य, और कुसंग का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक बार और देखते हैं। सत्पुरुषाणाम संगति सत्संगति कथ्यते, सत्पुरुषाणाम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनानाम संगति सुखकरी भवति, सत्संगत्याः जनाः उन्नति पदम प्राप्नुवन्ति, सत्संगति धियः जाड्यम हरति वाच सत्यम सिंचति, सत्संगति पापम दूरी करोति और दिक्षु यशः तनोति, सत्संगत्याः नराणाम अज्ञानम पापम अधर्मम च नश्यति। अस्माकं वेदशास्त्रेषु अपि सत्संगस्य महिमा वर्णितः अस्ति। सत्संगति मनुष्यस्य सर्वान् मनोरथान् पूरयति। न केवलं मनुष्येषु अपितु जडवस्तुषु अपि संगतेः स्पष्टः प्रभावः दृश्यते। धूपेन सह धूमः अपि सुगन्धितः भवति। अतः अस्माभिः सदा सत्संगः कार्यः कुसंगः च सर्वथा परित्याज्यः। एवमस्तु। तो इस प्रकार आप अपना निबंध लिखिएगा, बड़ी ही मस्त भाषा में, बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, थोड़ा सा आकर्षक हो जाएगा। जैसे मैंने लिख के बताया है बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। 12-15 वाक्य हैं, 15, 16, 20 वाक्य भी हो सकते हैं इसमें, तो इन सबको आप देखिए और 10-12 वाक्य लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें एक आध वाक्य गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो आप हिंदी अनुवाद भी हमने देखो दे दिया है लिख के, आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक हमने दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहीं पर आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अभी मैं उनको ये भेज रहा हूँ और ये बिल्कुल आप लोग देख लीजिए और इसके बाद इसको रट लीजिए, है ना। तो सत्संगति क्या है? सत्पुरुषों की संगति, सत्संगति। आप हिंदी अनुवाद याद कर लीजिए, इसके बाद संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा। सत्पुरुषों की संगति सत्संगति कहलाती है, सज्जनों की संगत सुखकारी होती है। संगति, सत्संगति से लोग उन्नति के पद को प्राप्त होते हैं। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी को सत्य से सींचती है, और सत्संगति पाप को दूर करती है, दिशाओं में यश को बढ़ाती है, विस्तार करती है, फैलाती है। बढ़ाती मतलब फैलाती है, लिख दीजिएगा। सत्संगति लोगों के अज्ञान पाप और अधर्म को नष्ट करती है। हमारे वेदों में भी, शास्त्रों में भी सत्संगति की महिमा वर्णित है। सत्संगति मनुष्य के सभी मनोरथों को पूरा करती है। न केवल मनुष्य अपितु जड़ वस्तुओं में भी सत्संगति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। जैसे धूप के साथ धुआं भी सुगंधित हो जाता है। अतः हम सभी को सदा सत्संग करना चाहिए और कुसंग का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। तो अब ये सीरियल, यानी सीरियल में था किसके? कक्षा 12 के
क्रम में था निबंध, क्योंकि हमने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाई, रघुवंशम पढ़ाई और आपको चंद्रापीठ कथा पढ़ाई। तो इन तीनों के बाद में जो आता है वो है आपके निबंध। इसलिए कक्षा 12 के क्रम में है निबंध, लेकिन कक्षा 10 के क्रम में नहीं है। फिर भी कक्षा 10 वाले इसको देखें, ध्यान से देखें, है ना। और अगर पिछले वीडियोस नहीं देखें, कक्षा 10 की संस्कृत पढ़ा रहे हैं हम, कक्षा 12 की संस्कृत की तीनों पुस्तकें पूरी हो चुकी हैं, वो प्लेलिस्ट से देखिए। जो 70% पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया है। 30% के बारे में आप ना सोचें, क्योंकि वो आपको 2021 में नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा, ठीक है। तो 70% सिलेबस मैं पूरा कर चुका हूँ संस्कृत का। वो आप देखिए, ये आपकी चंद्रापीठ कथा, अभिज्ञान शाकुंतलम, और आपकी कौन सी बची, चंद्रापीठ कथा, विज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश महाकाव्यम, तीनों को मैंने पढ़ा दिया है। वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, कक्षा 12 की प्लेलिस्ट है। कक्षा 10 वालों के लिए 4-5 पाठ हमने संस्कृत गद्यांश में पढ़ा दिए हैं, और बाकी हिंदी की क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस चलती ही हैं। साथ में संस्कृत भी शाम 5 या 6 के बीच में मिल जाती है आपको। तो 5 और 6 के मध्य में सदैव चेक कीजिएगा कि कहीं हम क्लास तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कभी कभी बीच में क्लासेस मिस हो जाती हैं। इसलिए आपको पर डे चेक करना है 5 और 6 के बीच में, ठीक है। और ये पता चल जाएगा आपको कि मैं आज क्लास ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, ठीक। तो कल मिलते हैं एक नए निबंध के साथ। मैं कुल मिला के 1 सप्ताह तक निबंध करवाऊंगा, और ये कक्षा 12 के टाइम से निबंध होंगे, क्योंकि 5:30 से 6 के बीच कक्षा 12 का टाइम है, उस टाइम निबंध हम देंगे। और अगर हम 5 बजे से पढ़ाएंगे तो संस्कृत कक्षा 10 की पढ़ाएंगे, ठीक है, 5 बजे शाम। और शाम 7 बजे हर रोज लाइव क्लासेस हिंदी की चलती हैं, सामान्य और साहित्य हिंदी के लिए, कक्षा 12 के लिए। 7:30 पर सुबह आपकी कक्षा 10 की हिंदी की लाइव क्लासेस चलती हैं। हिंदी समाप्त होने को है, बिल्कुल कोर्स पूरा हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक बार शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।